आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड एग्जाम जो कि आपका नवंबर में होना है, उसके लिए बाई सिलेबस में कंप्यूटर और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रह करके इन प्रश्नों को समझिएगा। ठीक है। और यदि कंप्यूटर से संबंधित आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, प्रश्न आप देखिए। फर्स्ट नंबर क्या करा है, प्रश्न कहता है आपका कि इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर का एक कौन सा यंत्र है प्यारे साथियों, जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के कार्य को दोनों तरह की भांति कार्य करता है। मतलब इनपुट का भी काम कर देगा और आउटपुट का भी काम कर देगा। वो क्या कहलाता है? जॉयस्टिक कहलाता है, या माउस कहलाता है, या मॉडेम कहलाता है, या प्रिंटर कहलाता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो मॉडेम होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। मॉडेम एक ऐसा यंत्र है, ऐसा युक्ति है जो कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट दोनों का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। और प्रश्न है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि हार्ड कॉपी का तात्पर्य है। मतलब हार्ड कॉपी का तात्पर्य क्या है? आउटपुट ऑन टैप है, या हार्ड डिस्क पर आउटपुट है, या प्रिंटर पर आउटपुट है, या हार्डवेयर का वर्णन है? तो प्यारे साथियों, हार्ड कॉपी का तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो हार्ड कॉपी जो होता है वो प्रिंट आउट करता है, यानी कि प्रिंटर पर आउटपुट हम इसको बोल सकते हैं। प्रिंट करके आपको हाथों में देता है, आउटपुट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नेक्स्ट आपका ये रहा स्क्रीन पे। और प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपका कि डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? ध्यान दीजिएगा, डिवाइस की आवश्यकता। डिजिटल रिकॉर्डिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग करने के लिए, प्ले करने के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? साउंड कार्ड का, या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन माइक्रोफोन का, या स्कैनर का, या MICR का? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट कि क्या है और इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। देखिए, आपका प्रश्न स्क्रीन पे है और प्रश्न के अकॉर्डिंग बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्त है? निर्गम नहीं है, निर्गम युक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? स्कैनर नहीं है, या प्रिंटर नहीं है, या फ्लैट स्क्रीन है, या टच स्क्रीन है? देखिए, ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी जितना हम घेर दिए, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। और ये स्कैनर जो है इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, तो निर्गमन युक्ति नहीं है, यानी कि आउटपुट कौन नहीं है? इनपुट जो है ये वाला तो इनपुट है, यानी कि आउटपुट यही नहीं है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। निर्गमन युक्ति का मतलब होता है इनपुट डिवाइस, लेकिन कौन नहीं है नहीं पूछ रहा था। तो ये वाला जो तीन चीज आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? आउटपुट और इनपुट आपका स्कैनर हो जाएगा। ओनली फॉर ए करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद प्रश्न आप देखिए, पिक्सल क्या है? पिक्सल जो होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों? देखिए, पिक्सल का मतलब क्या होता है? पिक्सल क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को जो पिक्चर बनाता है या पिक्चर को द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करता है या पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग है या इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, पिक्सल जो होता है वो क्या करता है? देखिए, पिक्सल जो है वो पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो कि ये रहा आपका स्क्रीन पे, और प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? यहाँ पर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस का बात हो रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए, इनपुट डिवाइस जो होता है वो माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है और स्कैनर भी होता है, ठीक है। और इसके अलावे भी बहुत सारे चीज होते हैं जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी को आप लॉक करेंगे, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी लॉक होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट। प्रश्न है प्यारे साथियों कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक्स निम्नलिखित के उदाहरण है, मतलब किसके उदाहरण है? माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसका, निम्नलिखित में से किसका, ये चार ऑप्शन है, इसमें से किसका जो है ये उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइसेज का है या पेन इनपुट डिवाइसेज का है या डाटा कलेक्शन डिवाइसेस का है या मल्टीमीडिया डिवाइसेस का है? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो पॉइंटिंग होगा, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइसे है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसे है कौन कौन? माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक्स, ठीक है। ये सभी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है और पॉइंटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस को बोला जाता है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा प्यारे साथियों बताइए। प्रश्न है आपका कि माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड डॉटेड डॉटेड का उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है? माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड खाली जगह का उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर डिवाइस का या प्रिंटिंग डिवाइस का या पॉइंटिंग डिवाइस का या टेम्परेरी डिवाइस का? तो इसका जो आंसर होगा, हम बता दें कि माउस के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये माउस जो है इनपुट डिवाइस होता है। तो माउस इनपुट डिवाइस जो आता है वो पॉइंटिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है पॉइंटिंग डिवाइस करेक्ट आंसर होगा। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस रहता तो भी इसी को करते, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? देखिए आ गया प्रश्न। इनपुट, इनपुट कौन सा है? प्रिंटर है या माउस है या मॉनिटर है या सीपीयू है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर जो है इनपुट युक्ति कौन सा है, मतलब इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसमें आपका माउस जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, बाद बाकी प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। देखिए फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपका रडार, सोनार और सीपीयू वगैरह वगैरह, ओसीआर का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म से संबंधित भी हम एक वीडियो देने वाले हैं, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो टीएनए से संबंधित मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले
पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर OCR का फुल फॉर्म जो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, और प्रश्न है कि कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। देखिए कीबोर्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर जो होगा शब्द और नंबरें डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। किसका? कीबोर्ड का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन एक ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। कंप्यूटर कीबोर्ड में, समझिएगा, कंप्यूटर कीबोर्ड में वर्णमालाओं की कितनी कीज होती है? देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड में वर्णमाला का जो की होता है वो कितने होता है? 26 होता है। ठीक है, 26 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप करेंगे क्या होगा प्यारे साथियों? प्रश्न है कि कीबोर्ड का प्रकार है, मतलब कीबोर्ड जो है वो किस प्रकार का है डिवाइस है? यहाँ पर दिया गया है सीरियल कीबोर्ड है, या पैरेलल कीबोर्ड है, या ए और बी दोनों है, या इसमें से कोई नहीं है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड, ये दोनों आपका कीबोर्ड का प्रकार ही है। ठीक है, कीबोर्ड जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक सीरियल कीबोर्ड और एक पैरेलल कीबोर्ड। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है प्यारे साथियों कि कौन सी की क्रसर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? समझिएगा, जब हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें क्रसर होता है, ऐसा करके ऑब्लिक दिया जाता है, और ये क्रसर के बाईं ओर, बायां ओर किधर हुआ? इधर हुआ। तो इधर जो भी अक्षर लिखा हुआ होता है उसको डिलीट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एंड या होम या डिलीट या बैक स्पेस। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बैक स्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्रसर के बाईं तरफ वाला अक्षर को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा, कह कि सीटीआरएल मतलब कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजस्टमेंट का कीज कहलाते हैं, या फंक्शन कीज कहलाते हैं, या मॉडिफायर कीज कहलाते हैं, या अल्फा न्यू मटेरियल मेरिक कीज कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं? मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। कहता है प्रश्न प्यारे साथियों कि कंप्यूटर माउस, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर माउस जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, या सॉफ्टवेयर है, या आउटपुट है, या स्टोरेज है? तो इसके बारे में जैसा कि हमने बता चुका है पहले ही कि ये जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? समझिएगा, लेजर का उपयोग करती है। तो माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? मैकेनिकल माउस, या ऑप्टो मैकेनिकल माउस, या दोनों मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस, या ऑप्टिकल माउस? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा प्यारे साथियों? ध्यान दीजिएगा, माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है?
तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने का सेंस है कि दोनों मैकेनिकल माउस भी आएगा इसके अंतर्गत और ऑप्टो मैकेनिकल माउस भी आएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है और इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। कहता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं। समझिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, माउस होगा या हैंड होगा या लोगो होगा या क्रसर होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे और इसका आंसर करेंगे क्या होगा साथियों। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। समझिएगा, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर होगा या लेजर बीम होगा या टच पैड होगा या स्कैनर होगा। तो प्यारे साथियों जो स्कैनर होता है ना, यही जो है से हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। कौन करता है, स्कैनर करता है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे और प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। कह रहा कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक नंबर में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों वो क्या होगा, MICR होगा, MICR होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न आप देखिएगा स्क्रीन पे। कह रहा है कि OMR का पूरा रूप क्या है। मतलब OMR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। कभी कभी PDF का भी पूछ लेगा। ठीक है, बहुत सारे कुछ चीजें जो होती है वो फुल फॉर्म के अंतर्गत जो है आपका क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो OMR जो है आप देखे होंगे जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें OMR के तहत आपका एग्जाम लिया जाता है। तो OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पे। ICR का फुल फॉर्म देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ICR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ICR का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है, I से होता है इंटेलिजेंस और C से हो गया कैरेक्टर और R से हो गया रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन एक ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद का प्रश्न आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी डिवाइस, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसका इस्तेमाल की जाती है, ग्राफिक्स टेबलेट को या प्लांटर को या जॉयस्टिक्स को या माउस का। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए एक बार प्रश्न को समझिएगा। डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसका इस्तेमाल की जाती है, ग्राफिक्स टेबलेट का। ऑप्शन एक ही आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद का प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये रहा और ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्न को समझिएगा और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगामी वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। प्रश्न समझिएगा, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। मतलब आउटपुट डिवाइस जो है इन निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए आपका प्रिंटर जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नहीं का बात पूछा जा रहा है तो कौन नहीं है, प्लांटर भी है,
स्पीकर भी है, स्कैनर नहीं है, यानी कि ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।